बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे पास क्या है, क्लास 8 में बलूचिस्तान बोर्ड न्यू बुक जो हमारे पास है। अब हमने 11.3 के पहले 5 क्वेश्चन पढ़ लिए। 11.3 के पहले 5 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए थे, पढ़ लिए। आज हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। 11.3 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब 11.3 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ज्योमेट्री देना, प्रकार वगैरह स्केल। अब हमें गिवन क्या है, देखो ट्रायंगल बनाना है। ये किसका निशान है, ट्रायंगल। ये किसका निशान, जब इस तरह बनाता हूँ इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एम एन ओ, मैंने ट्रायंगल बनाना है, एम एन ओ ट्रायंगल बनाना है, सही है। हमारे पास एन ओ साइड, जो हमारे पास एन ओ साइड है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। हमारे पास एम एन साइड कितना है, 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इस निशान का मतलब होता है एंगल। क्या होता है, एंगल, जाविया। एंगल एम कितने के बराबर है, 45 डिग्री। तो बहुत सिंपल स्केल देना। आपने अपनी नोटबुक पर किस तरह बनाना है, बहुत आसान बनाना है, इसी प्रकार को स्केल को यूज करते हुए। यहाँ पर तो मैंने बड़े बनाए ताकि आपको समझ आ जाए, मगर मैं तरीका पूरा समझाऊंगा, आपको पूरा समझ आएगा। आपने स्केल उठाना है। जब स्केल आपने उठा लेना है, सबसे पहले आपने एम एन हमारे पास कितना गिवन है, 9 सेंटीमीटर बेस। आपने अपने स्केल को देखना है, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 9। तो आपने अपना स्केल नोटबुक पर रखना है 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक अपने एम एन को ड्रा करना है, बहुत सिंपल, और कुछ नहीं करना है। फिर से उसके बाद एंगल एम, देखो एंगल एम यहाँ पर है या नहीं, देखो एम कहाँ पर, देखो ये हमारे पास, इसको हम क्या नाम देंगे, एम और एन। एम एन साइड को हमने ड्रा कर दिया। अब देखो एंगल एम, एंगल एम ये आपके साथ डी पुट है, यानी देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, हमारे पास क्या है 80, 90, फिर 100, 120 अप टू 180 तक हमारे पास क्या गिवन है, एंगल गिवन। तो हमने कितना एंगल एम कितना ड्रा करना होगा, 45 डिग्री। आपने स्केल उठाना है, यहाँ पर रखना है बिल्कुल। तो 45 डिग्री हमारे पास क्या पर आ रहा है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 45 डिग्री। ये 40 ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या आ रहा है, 45। तो इस तरह आपने क्या लगाना है, डार्ट लगाना है। क्या लगाना है, डार्ट। तो ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। अब इस साइड पर आप देखो, जो एन ओ है हमारे पास, देखो एन ओ कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो अपने एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर की सीधी लकीर खींचनी है। ये बेस और इस परपेंडिकुलर के दरमियान बिल्कुल एंगल क्या आना चाहिए, 90। देखो किस तरह, आपने अपना डी पुट यहाँ पर रखना है। जब यहाँ पर रखोगे तो एंगल 90 है, यानी यहाँ पर डॉट लगाना है। एंगल 90 पर क्या लगाना है, डॉट लगाना है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, आपका जो एम, जो आपके साथ क्या है, एन ओ वाला साइड है, बिल्कुल सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। जब आप अपना स्केल उठाओगे इस तरह एन ओ को ड्रा करोगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा। एन ओ को कितना ड्रा करना है आपने, 8 सेंटीमीटर। 0 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक आपने ड्रा करना। जब ये साइड भी हुआ, ये साइड भी हुआ, ये 9 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपने एंगल 45 यहाँ पर ड्रा कर लिया। तब आपने क्या करना है, आपने सिंपल उठाना है अपने स्केल को। क्या, स्केल को, स्केल को आपने उठाना है। इस साइड को क्या करना है, बिल्कुल इसके साथ इस तरह क्या कर देना है, मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है। तो ये हमारे पास क्या बना, ट्राइंगल बन गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से आपने ट्राइंगल क्या बनाना है, एक्स वाई जेड ट्राइंगल बनाना है, बहुत सिंपल। एक्स वाई साइड हमारे पास कितना है, 8 सेंटीमीटर। और एंगल एक्स कितना है, 60 डिग्री। और एंगल वाई कितना है, 90 डिग्री। तो बहुत सिंपल, आपने अपना स्केल उठाना है। देखो एक्स वाई साइड को आपने कितना ड्रा करना है, 8 सेंटीमीटर। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 8 तक आपने क्या करना है, स्केल को अपनी नोटबुक पर लिखना है 0 से लेकर 8 तक। 0 से लेकर इस तरह 8 तक लकीर खींचनी है 8 सेंटीमीटर वाली। फिर देखो आपने एंगल y को, एंगल x को, देखो एंगल x को कितना ड्रा करना है, 60 डिग्री। बहुत आसान। देखो एंगल x आपने डी पुट किस पर रखना है, एंगल x पर। एंगल x को आपने कितना ड्रा करना है, 60 डिग्री। तो देखो 60 डिग्री बिल्कुल इस लकीर के साथ आ रहा है। देखो ये 60 डिग्री यहाँ पर क्या आ रहा है, 60 डिग्री। मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, डॉट लगा लिया। फिर एंगल y कितना है, 90 डिग्री। तो अपने डी पुट को किस पर रखना है, एंगल y पर। बिल्कुल ये 90 डिग्री यहाँ पर इस पर क्या लगाना है, डॉट लगाना है। आपकी कॉपी में तो छोटा बनेगा, यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, मैंने बहुत बड़ा बना दिया। अब आपने एंगल y को 90 डिग्री और एंगल x को 60 डिग्री ड्रा कर दिया। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आपने क्या करना है, ये देखो सिंपल यहाँ तक आपने क्या करना है, बिल्कुल इस लकीर को इस तरह सीधा खींचना है। एंगल 60 जहां पर डॉट मैंने लगाया, मतलब ये क्या है,
उसी तरह 60 डिग्री एंगल की डायरेक्शन में ये जो डॉट आ रहा है इसी डॉट की डायरेक्शन में अपनी इस तरह लकीर खींचनी है, और यहाँ पर बिल्कुल इस डॉट 90 डिग्री एंगल की डायरेक्शन में इस तरह लकीर खींचनी है। जहां पर ये दोनों आपस में मीट कर दी तो ये हमारा क्या बना, ट्राइंगल बन, क्या बन गया, ट्राइंगल। ये देखो यहाँ से इस तरह लकीर, यहाँ से इस तरह, यहाँ से 60 डिग्री एंगल की डायरेक्शन में, यहाँ से 90 डिग्री एंगल की डायरेक्शन, तो ये क्या बना हमारे पास, ट्राइंगल बना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ट्राइंगल क्या बनाना है, एम एन ओ ट्राइंगल बनाना है। देखो एंगल एम कितना है 45 डिग्री हमारे पास, एंगल एन कितना है 30 डिग्री। बहुत सिंपल, अपना नोटबुक उठाना है, स्केल देखो स्केल में किस पर गिवन है, देखो साइड पर हमारे पास क्या गिवन है सेंटीमीटर, कितना हम अपने आप के साथ देखो जो एम एन है, देखो एम एन को अपने ड्रा कितना करना है, एम एन मेरे पास कितना गिवन है, एक दफा मैं बुक को देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एम एन कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, एम एन कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो आपने सबसे पहले एम एन को ड्रा करना है, कितना ड्रा करना है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, अपने नोटबुक पर 0 से लेकर 7 तक इस तरह रखना है, 0 से लेकर 7 सेंटीमीटर की लकीर खींचनी है। फिर आपने क्या करना है, बहुत सिंपल है, सपोज ये 7 सेंटीमीटर की लकीर है, कितनी सेंटीमीटर की है 7 एम एन। फिर आपने अपना डी स्केल उठाना है, क्या उठाना है, डी स्केल। प्रकार से भी आप ड्रा कर सकते हो, मगर डी स्केल से ड्रा करो बहुत ही आसान है, सही है, प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो अपने डी स्केल उठाना है, डी स्केल देखो एम वाला एंगल कितना ड्रा करना है 45, तो डी को यहाँ पर रखना है बिल्कुल दरमियान। 45 कहाँ पर है, देखो ये क्या है 40 45, यहाँ पर 45 आ रहा है, तो 45 की डायरेक्शन में अपने क्या लगाना है, डॉट लगाना है। जहां पर 45 डिग्री एंगल आ रहा है इस तरह डॉट लगाना है। एंगल एन को कितना ड्रा करना है, डी पुट बिल्कुल यहाँ पर रखना है। एंगल एन को कितना ड्रा करना है 30 डिग्री, देखो बिल्कुल 30 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हमने एंगल 30 को ड्रा कर लिया। देखो आपको नजर भी आ रहा है, देखो हमारे पास क्या है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 20 130 140 150 160 170 180। देखो अपने उसी पर जितना एंगल है 30 डिग्री तो अपने 30 पर डॉट लगाना है, 60 डिग्री तो अपने 60 पर डॉट लगाना है। सिंपल, आपने इस डी पुट के जरिए। तो एंगल हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री और एम पर हमारे पास एंगल क्या है 45 डिग्री। अब आपने करना क्या है, देखो आपने करना ये है कि आपने ये वाला साइड देखो इस तरह, इसी एंगल 45 की डायरेक्शन में इस तरह लकीर खींचनी है, और एंगल 30 की डायरेक्शन में इस तरह लकीर खींचनी है। जहां पर ये दोनों इस तरह क्या करेंगे, मैच करेंगे। देखो मतलब ये लकीर यहाँ पर इस तरह जा रही थी, ये इस तरह जा रही थी, ये इजाफी लकीर मिटा देना है, ये हमारा क्या बना, बस यहाँ तक ट्राइंगल बना। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, ओ। तो एम एन ओ वाला ट्राइंगल हमने बनाना था, हमने बनाना। क्वेश्चन नंबर 9, एच का मतलब क्या है, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, एच का मतलब क्या है हाइपोटेन्यूज। देखो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में इस साइड को हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, क्या नाम देते हैं परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर, किस से ज़ाहिर करते हैं बी से, तो इसको हम क्या नाम देते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का नाम देते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं बेस, बेस गुड। इस साइड को हम नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज, क्या नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का कहते हैं जिसको हम एच से जाहिर करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल का कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर। हमारे पास एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, बुक में हमें क्या गिवन है, बुक में हमें गिवन है कि आपने क्या बनाना है राइट एंगल, क्या बनाना है राइट एंगल, राइट एंगल क्या बनाना है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये है कि आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, क्या बनाना है 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जिसमें एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल ये वाला एंगल, ये क्या होना चाहिए 90, जिस तरह यहाँ पर ये बिल्कुल 90 का मतलब क्या है, जो दोनों एक तरफ परपेंडिकुलर हो, इसको हम क्या कहते हैं 90 डिग्री। जिस तरह ये स्केल और ये इनके दरमियान क्या बना 90 डिग्री। देखो बिल्कुल क्या कौन सा एंगल बन रहा है, इस साइड पर भी इस साइड पर भी 90 डिग्री। देखो ये क्या है, इस साइड पर क्या बन रहा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हमारे पास क्या है, और एक साइड हमारे पास एक साइड का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, और हमें गिवन है कि आपने क्या बनाना है राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री वाला एंगल बनाना है। तो बहुत सिंपल, हमने क्या करना है, फिर से अपना स्केल उठाना है, AB। देखो ट्राइंगल क्या बनेगा ABC, मैंने नाम दिया, मैंने AB वाला साइड मतलब बेस को कितना ड्रा करना होगा, क्या है बेस को मैंने कितना ड्रा करना है 6 सेंटीमीटर। क्यों 6 सेंटीमीटर, मेरे पास एक साइड की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। लेट सपोज ये जो एक साइड की लेंथ है ये मेरे पास क्या है बेस, ये क्या है बेस, तो बेस मैंने क्या नाम दिया AB।
तो मैं क्या करूंगा, 8 से बी तक कितना सेंटीमीटर ड्रा करूंगा, 6 सेंटीमीटर। और इस साइड पर देखो जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज, एक दफा हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो, एक दफा आपने क्या करना है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है, बिल्कुल यहाँ पर आपने क्या करना है, बी पर अपना डी पुट रखना है, कितना एंगल ड्रा करना है, 90। यहाँ पर क्या आ रहा है, बिल्कुल 90। तो आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर, जब 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लिया, अब आपने क्या करना है, आपने बहुत सिंपल आसान काम करना है। क्या काम करना है, आपने अपना स्केल उठाना है, बिल्कुल इस 90 डिग्री की डायरेक्शन में इस तरह क्या करना है, सीधा लकीर खींचना। क्या खींचना है, इस तरह सीधा लकीर खींचना है। अब जब आपने सीधा लकीर खींच लिया, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है यहाँ पर देखो जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 9 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेन्यूज को आपने किस तरफ ड्रा करना है, अब अपने 90 डिग्री की डायरेक्शन में एक लंबा, इस साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो एक आपने लंबा परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। यहाँ पर कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। अब आपने करना क्या है, देखो बहुत सिंपल, आपने अपना प्रकार उठाना है। क्या उठाना है, प्रकार। प्रकार के अंदर यहाँ पर पेंसिल किसी के पास है या नहीं, आपने क्या करना है, प्रकार उठाना है। ये प्रकार के अंदर आपने क्या डालना है, पेंसिल डालना है। आपने प्रकार के अंदर लेट सपोज पेंसिल डाल दिया, सही है। मैं आपको तरीका बताता हूँ, देखो यहाँ पर प्रकार के अंदर आपने पेंसिल डाल दिया, यहाँ पर ये जो हाइपोटेन्यूज है 9 सेंटीमीटर, आपने किस तरह ड्रा करना है कि यहाँ पर क्या एंगल होना चाहिए, बहुत सिंपल। आपने अपना स्केल उठाना है, कितना उसको ओपन करना है, देखो 0 से स्टार्ट करना है। देखो 0 पर आपने अपनी प्रकार की ये नीडल रखनी है, कितना खोलना है, 9 तक। देखो 9 सेंटीमीटर हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर 9 आ रहा है। तो 9 सेंटीमीटर तक मैंने इसको क्या कर दिया, खोल दिया। और परपेंडिकुलर को मैंने 90 डिग्री की डायरेक्शन में एक लंबा लकीर खींच लिया। हमें देखो परपेंडिकुलर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि परपेंडिकुलर आपने 10 सेंटीमीटर ड्रा करना है, 5 सेंटीमीटर, जो वो हमें नहीं पता। तो मैंने एक सीधा लकीर खींच लिया, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना लिया, क्योंकि मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। अब मैंने अपना प्रकार कहाँ पर रखना है, यहाँ पर। मैंने प्रकार को कितना खोल लिया, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो साइड है, ये मेरा पास जो 9 सेंटीमीटर, ये कौन सा साइड है, हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज को मैंने कितना ड्रा करना है, 9 सेंटीमीटर। तो मैं प्रकार को 9 सेंटीमीटर खोलूंगा, इस तरह क्या लगाऊंगा, कट। क्या लगाऊंगा, कट। क्या लगाऊंगा, कट। 9 सेंटीमीटर का जब खोलूंगा तो कट लगाऊंगा। लेट सपोज वो कट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। क्या कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। प्रकार तो बहुत छोटा है, मैंने यहाँ पर कट आ रहा है, तो जब आप अपने नोटबुक पर खोल देना 9 सेंटीमीटर का प्रकार, तो कट बिल्कुल कहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर। जहां पर कट आ रहा है तो आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह यहां से क्या करना है, लकीर खींचनी है, यहां तक आपने, इस कट तक आपने लकीर को ड्रा करना है। और ये लकीर बिल्कुल आपके साथ कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने प्रकार को 9 सेंटीमीटर खोला, जब कट लगाया, इसका मतलब क्या है, आपने हाइपोटेन्यूज को यहां तक लाना है। कहां तक लाना है, यहां तक, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है कि आपने कितना सेंटीमीटर ड्रा करना है। तो हमने हाइपोटेन्यूज को यहाँ तक ड्रा करना है, और बाकी ये जो परपेंडिकुलर है इसको आगे नहीं ले जाना। क्या करना है, नहीं तो सिंपल आपने बेस को ड्रा कर लिया 6 सेंटीमीटर, फिर आपने 90 डिग्री एंगल का यहाँ पर आपने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, फिर उसी तरह 9 सेंटीमीटर का आपने हाइपोटेन्यूज ड्रा कर लिया। ये क्या बना, एक राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री वाला एंगल ट्राइंगल। फिर से क्वेश्चन नंबर 10, आपने फिर से क्या बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर से 90 डिग्री वाला एंगल, आपने 90 डिग्री वाला एंगल का एक ट्राइंगल बनाना है। फिर से देखो हाइपोटेन्यूज 11 सेंटीमीटर, एक साइड का लेंथ कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो अब मैंने लेट सपोज क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है ABC। तो मैं क्या करूँ, जो साइड है ना, इसको मैंने क्या नाम दिया, ये जो साइड लेंथ है ये किसके बराबर है, AB के बराबर। किसके बराबर है, तो AB को मैंने कितना ड्रा करना है, 7। तो स्केल को रखूंगा 0 से लेकर 7 तक, मैंने AB को क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। अब मैंने करना क्या है, हाइपोटेन्यूज, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, हाइपोटेन्यूज ड्रा करूंगा या 90 डिग्री एंगल ड्रा कर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री एंगल ड्रा करूंगा। तो यहाँ पर रखूंगा अपना फुट, 90 डिग्री एंगल बिल्कुल कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो देखो यहाँ पर देखो 90 डिग्री एंगल का मैंने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। अब मैंने क्या करना है, 90 डिग्री एंगल हो गया, मैंने इस स्केल के जरिए बिल्कुल 90 डिग्री एंगल की डायरेक्शन में इस तरह एक बड़ा लकीर खींचना है। सपोज ये लकीर इतना बड़ा मैंने खींच लिया। फिर मैंने क्या करना है, अपना प्रकार को उठाना है, कितना सेंटीमीटर खोलना है, 11, 0 से लेकर 11 सेंटीमीटर तक मैंने इसको क्या कर दिया, खोल दिया। जब 11 सेंटीमीटर तक मैंने खोल दिया, यहाँ पर रखना है A पर, इस तरह क्या लगाना है, कट लगाना। क्या लगाना है, अपनी नोटबुक पर इस तरह रखना है, कट लगाना है। लेट सपोज वो कट कहाँ पर आ रहा है, वो कट कहाँ पर आ रहा है इस प्रकार का, यहाँ पर।
कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। तो जहाँ तक कट आ रहा है आपने अपना स्केल उठाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लकीर खींचनी। क्या करनी है, लकीर खींचनी। तो ये बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो लकीर खींचोगे वो कितना होगा, 11 सेंटीमीटर। क्यों 11 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने इस प्रकार को कितना खोला था, 11 सेंटीमीटर। कट यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, बाकी परपेंडिकुलर जो इजाफी आ रहा है उसको आपने क्या करना है, खत्म करना है। तो यहाँ तक हमारे पास क्या बना, एक राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ तक हमारे पास 11.3 कंप्लीट हो गया।